एसआईटी की जांच चल रही है। चढ़ावा चोरों पर चौतरफा आफत है। नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच फिर सामने आए हैं वही चेहरे जो योगी के विरोध में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आजकल उन लोगों के साथ मंच साझा कर रहे हैं जिन्होंने अपने समय में स्वामी जी पर लठ बरसाए थे, जिनके राज में खुलेआम गाय कटती थी। आज उन्हीं के साथ मिलकर स्वामी जी गाय को राज्य माता बनाने की मुहिम चला रहे हैं। सीएम योगी ने कहा था कुछ कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। राम भक्तों से 15 दिनों का समय भी मांगा था सीएम योगी ने और कहा था जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबकी निगाहें सीएम योगी के एक्शन पर हैं और इसी बीच हो गया एक और बड़ा खुलासा। पहला राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके चोरी की काम कौन किया? पहला चोर है अभिमुक्तेश्वरानंद। पहला अभिमुक्तेश्वरानंद को ये कुकृत्य कार्य करने के लिए कारण उसके ऊपर एफआईआर हो। तो जब सरकार ही वहाँ पे पहले से व्यवस्था कर रही है और चोरी हुई है तो जांच कैसे सरकार करेगी? सरकार कैसे एसआईटी बनाएगी और उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी? आप जो है लीपापोती कर रहे हो जांच के कमेटी के नाम पे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी करने वाले लोग इस समय उनकी हालत खराब है, नींद गायब है, कहीं बाहर जा नहीं सकते क्योंकि एसआईटी ने रोक लगा दी है। अभी तक जो अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे, इस समय वो गीदड़ बन चुके हैं। दर्शकों, आने वाले समय में आप देखिएगा जो कार्रवाई होने वाली है उससे पहले ही उन लोगों को डर लगने लगा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच करके परेशान हैं, हैरान हैं। दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज से नहीं बल्कि पिछले 9.5 वर्षों से, कोई कोई तो उससे पहले भी सीएम योगी का विरोध कर रहा था। लेकिन जब सीएम मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, तब से लेकर के ये जो विरोधाभास है ये और ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अब इसी कड़ी में एक और नाम आया है, श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी तथा कथित शंकराचार्य। पिछले काफी दिनों से विवाद में है, सुर्खियों में है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माघ मेले से वो जो घटना घटित हुई तब से लेकर के अभी तक जगह जगह जाकर के केवल योगी का विरोध करते हैं, राज्य सरकार का विरोध करते हैं और अब तो उन लोगों के साथ में मंच साझा कर रहे हैं जो कभी लठ बरसाया करते थे, वो जो कहते थे कि सनातन से हमारा कोई मतलब नहीं। आज उनको सनातन की बड़ी याद आ रही है, आज उनको राम भक्तों की बड़ी याद आ रही है। आज वो कह रहे हैं कि भाजपा जाए तो सनातन बच पाए। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, हमने पहले कहा, फिर डंके की चोट पर इसी बात को कहते हैं, जिन्होंने राम के घर में डकैती डाली है, आप देखिएगा उनकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। क्योंकि राम, मर्यादा सिखाने वाले राम, जिन्होंने राम भक्तों को वो मर्यादा दी कि उसका पालन करते हुए 500 सालों का इंतजार किया गया। लेकिन कुछ लोगों को पेट भरने की इतनी जल्दी है, पैसे को देख करके वो इस तरीके से पागल हो गए कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, यह उनका विषय हो सकता है। जांच चल रही है। लेकिन दर्शकों, अभी एक और जो मैंने कहा कि बड़ा खुलासा हो गया है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके ऊपर फिर से आरोप लग गए हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी जी जब वो ट्रस्ट बन गया था राम मंदिर निर्माण के लिए, उसके बाद भी वो लोगों से पैसा वसूलते रहे, सोना वसूलते रहे, जेवर वसूलते रहे। वो पैसा कहां गया किसी को कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं।
कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि स्वामी जी को साथ में लेकर के आज अपनी गाड़ियों में और अपने कंधों पर बिठा करके पालकी में लेकर के चल रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे देखिए शंकराचार्य जी हैं, हम तो इनका सम्मान करते हैं। लेकिन दर्शकों, शंकराचार्य जी पर जो ये आरोप लग रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा कथित शंकराचार्य जी को लोग इतना समझते नहीं थे, या फिर कहें तो सुर्खियों में इतने रहते नहीं थे। लेकिन जब से उन्होंने कहा कि हम ही हैं शंकराचार्य, सुप्रीम कोर्ट में विवाद अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, साधु संत बहुत से ऐसे हैं जो नहीं मानते, लेकिन वो मानते हैं कि हम हैं शंकराचार्य। लेकिन उनके खिलाफ वो जो एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि ये नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं, वो फिर से खुल करके सामने आ गए हैं। दर्शकों, अब कुछ दिन पहले चलिए याद करिए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब की तरह शासन चला रहा है, गाय कटवाता है, मंदिर तोड़वाता है, यह सब कुछ उनके द्वारा कहा गया। कहा कि जब तक मुख्यमंत्री मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं आते हैं, मैं यहां धरने पर बैठा रहूंगा। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उनकी टीम का कोई एक मेंबर भी वहां पर नहीं पहुंचा। माघ मेले में रूट करके बैठ गए, सोच रहे थे कि वहां माहौल बनेगा। 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे माघ मेले में, उसमें से 22 लोग उनके शिविर में नहीं पहुंचे, उनके धरने पर नहीं पहुंचे कि जी रूठे हैं, रूठने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी वो यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज उनको गौ माता की कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार बेकार है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इससे पहले योगी की सरकार को तो खराब बताते ही हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है उनका विरोध करते हैं। अभी तक बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन वो वहां जाकर के वहां खुलेआम गाय कटती थी, कुछ नहीं बोले। लेकिन अब वो शुभेंदु अधिकारी को कह रहे हैं कि ये भी खराब सीएम है। आप समझिए, अखिलेश यादव को कहते हैं कि वो अच्छा सीएम है, अच्छा सीएम बन सकता है, उसने मुझसे माफी मांग ली थी। योगी माफी नहीं मांगता है। दर्शकों, स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती बाकायदा मीडिया के सामने आकर के और कागज दिखा करके बड़ा खुलासा कर दिया है। राम मंदिर के नाम पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 1000 गांवों से सोना दान इकट्ठा किया और गमन कर दिया। वो कह रहे हैं, गोविंद आनंद जो सरस्वती हैं, वो कह रहे हैं कि एसआईटी को लेटर लिखकर इसकी जांच की मैंने मांग की है। ये देखिए, लोग कह रहे हैं बड़ा खुलासा। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ तमाम सबूत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने राम मंदिर बनाएंगे बोलकर चंदा लिया, कई सारे लोगों से सोना लिया। सारे तथ्य सबूत दिखा रहे हैं गोविंद आनंद सरस्वती। क्या क्या बता रहे हैं दर्शकों, देखिए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बनने के बाद भी, यानी 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बन गया। इसके बाद केवल ट्रस्ट ही राम मंदिर के नाम पर दान, सोना चांदी इकट्ठा कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार यह सब कुछ ट्रस्ट ही कर सकता था। उसके बावजूद 7 फरवरी 2020 को वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद ने राम राम ग्राम ग्राम अभियान शुरू किया। देश भर में खासकर 1000 से ज्यादा गांवों में सोना चांदी और दान इकट्ठा करना जारी रखा। और देखिए, उनका कहना है कि उनके गुरु स्वरूपानंद द्वारा इकट्ठा किए गए धन को उन्होंने हड़प लिया। स्वरूपानंद सरस्वती ने पूरे देश से राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए सोना चांदी इकट्ठा किया था, ट्रस्ट को सौंपने के इरादे से। 2022 में उनके निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने यह सब श्री विद्या मठ में रख लिया, हड़प लिया। इसके अलावा उनके ऊपर जो और गंभीर आरोप लगे, इससे पहले वाराणसी में दानकर्ताओं को चुनिंदा दुकानों, व्यक्तियों से सोना खरीदने को कहा गया, बिजनेस लिंक का आरोप लगा। इकट्ठा सामग्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में बेची गई। दस्तावेज चुराने, गुरु के नाम पर झूठ बोलने का पुराना आरोप भी दोहराया गया। दर्शकों, ये अब मांग कर रहे हैं कि हम
एसआईटी से हमने समय मांगा है, चिट्ठी लिखी है, ये सबूत देने के लिए तैयार हैं। एसआईटी जांच करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके अलावा एसआईटी को और भी बहुत लोग सबूत दे रहे हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, आज उनकी मुलाकात हो रही है। अभी देखते हैं वहां से क्या खबर आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ तमाम सबूत दिखाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने राम मंदिर बनाएंगे बोलकर बहुत बड़ी मात्रा में चंदा लिया। चंदे के साथ साथ करोड़ों रुपए का सोना भी लिया। हो सकता है इसी खुलासे के डर से पहले ही विरोधाभास की भूमिका बना ली कि जब खुलासा होगा तब विक्टिम कार्ड खेल कर बच जाएंगे। विक्टिम कार्ड, दर्शकों, लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए, जब से ये खबरें सामने आई कि भाई राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, एसआईटी बिठा दी गई, तब से लेकर के अभी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो कई बार सरकार को गाली दे चुके हैं। हालांकि पहले भी देते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बीच कम से कम एक बात तो उन्होंने कही थी कि जब अयोध्या जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो फिर चंपत राय को उनके कार्यक्रम से दूर रखा गया। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हम योगी की प्रशंसा करते हैं, ये अच्छा कदम था। लेकिन क्या उसके बाद भी ऐसा ही है? जवाब है नहीं। दर्शकों, अयोध्या राम मंदिर से दान पेटिका से चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार मुखर हैं। लोग बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिसने चोरी की वही जांच कैसे कर सकता है? वहां उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार व्यवस्था में लगी है, तो जांच वही क्यों करेंगे? जांच तो वो करेगा जो उस पक्ष में पहले से ना हो, जो निष्पक्ष हो। सरकार से क्या न्याय की उम्मीद होगी? जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है। इससे पहले राम मंदिर जब बन रहा था तब दिक्कत थी, उसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब दिक्कत थी, और देखिए अब तो दिक्कत होनी लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन दर्शकों, वो यहीं नहीं रुकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं। पहले वो गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या ख्याल आया कि बोला नहीं, पहले उत्तर प्रदेश में राज्य माता बनाते हैं, चुनाव हो जाएगा 2027 के बाद में, फिर देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, वहां जाकर के कहा अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद पर स्वामी सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है, ये राम मंदिर बनने के साथ साथ होती रही है। चंपत राय ने कहा कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, इसका मतलब है कि उनके लिए ऐसी घटनाएं आम या रूटीन बात थी। मतलब ये तब का बयान है जब चंपत राय कह रहे थे कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, ये उनका एक बयान। दर्शकों, यहां देखिए उनके पीछे समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक यहां पर खड़े हुए हैं। यहां वही लोग इनके साथ में आजकल दिखाई देंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबको पता ही है, इनके ऊपर लठ बरसा दिए थे, घायल ये हो गए थे, अस्पताल में भर्ती थे। आज अखिलेश यादव इनके पास में जाकर के पूरी सहानुभूति दिखा रहे हैं, अरे देखिए महाराज जी हम आपके साथ में हैं, कैसे हो जाएगा। अखिलेश यादव के हाथ में वो गौ माता को बचाने के लिए पोस्टर, तख्तियां, जो कुछ भी ये छपवाते हैं वो लेकर के वो पोस्टर दिखाई देता है, फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ चल रहा है। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, अवैध बूचड़खाने थे, खुलेआम गाय कटती थी, सबको पता है। आज गाय को लेकर के, गौकशी को लेकर के, गौ हत्या को लेकर के सबसे कठोर नियम किसी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन स्वामी जी परिक्रमा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा ये देखिए, ये कब कैसे क्या क्या बयान देते हैं, आप इनको समझिए बस। बिजनौर पहुंचे थे, वहां जाकर के अभिमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया, चंपत राय चोर नहीं हो सकता है, चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता। चंपत राय बड़े बड़े लोगों का विश्वस्त है। आगे उन्होंने कहा ऐसे लोग अपने लिए चोरी नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने आका के लिए चोरी करते हैं। कौन है आका? कोई इनसे पूछे तो आका कौन है? दर्शकों, आप नहीं समझ रहे हैं, आका हैं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। हालांकि चंपत राय पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है।
उनका जवाब दें। एसआईटी को अभी तक जो जवाब दिए गए हैं, एसआईटी ने जो अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट योगी के अधिकारी को दी है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को, उसमें बताया जा रहा है, यह साफ तौर पर लिखा है कि पूरा का पूरा ट्रस्ट उसको भंग कर दीजिए, नया ट्रस्ट उसका गठन होना चाहिए, जिम्मेदार कई लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 150 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं दर्शकों जो शक के घेरे में हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी, जो पूरे मामले पर नजर रखे। अब उसमें क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं और इनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, और आरोप तो छोड़िए, जो कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर को लेकर के आप बताइए, वो जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे महाराज जी, भाई वो कह रहे हैं कि ये सोना ये कहां गया, और इनके गुरु एक ही थे, एक ही गुरु थे इनके। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई साहब ये आदमी ये ठीक नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं है, लेकिन लोग आज भी कहते हैं, लोग आज भी मानते हैं। ये सब कुछ चल रहा है, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चल रहा है। किसको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है क्या? कोई पीछे से कान में कुछ कह रहा है क्या? ये सब वो सवाल हैं जो आम जनता जानना चाहती है। माघ मेले से लेकर के अभी तक जो हुआ दर्शकों, उसमें अखिलेश यादव का आप रुख देखिए, आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रुख देखिए, अभी तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ कहा जा रहा है, और तो और एक ये जो हटवाने वाली जो बातें बार बार अखिलेश यादव कहते हैं, वही आपको याद होगा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी वही तो कह रहे थे, योगी को हटना चाहिए। पहले जब पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने के लिए जाने वाले हैं, तो वो अच्छे आदमी थे। जब ऊपर से दबाव आया होगा, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर उनको भी खराब कहा गया। मतलब ये बीजेपी वाले सब खराब, अच्छे हैं अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि मोहन यादव पर कुछ आरोप लग रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, कि उन्होंने अपने परिवार को वो जमीन दिलवा दी जहां भविष्य में बहुत अच्छे रेट हो सकते हैं, विकास की कई परियोजनाएं वहां पर आ सकती हैं। लेकिन पत्रकारों के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ये कहते हैं, कौन सी नई बात है, भारतीय जनता पार्टी वो मोहन यादव को बदनाम करना चाहती है क्योंकि उनको सीएम पद से हटाना है। उनके साथ नाम जोड़ा गया राजस्थान के सीएम का, भजनलाल शर्मा का, उनके साथ नाम जोड़ा गया बाबा का, योगी आदित्यनाथ का। आप अखिलेश यादव की समझ देखिए, 4-5 महीनों के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी योगी को हटवाना चाहती है, इसलिए उनके साथ में मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, उनका नाम जोड़ दिया। क्या कहते हैं अखिलेश यादव, क्या उसका मतलब होता है, शायद ये उनके कार्यकर्ता भी नहीं समझ पाए होंगे। इसका उदाहरण आपने संसद में देखा होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि अरे अखिलेश जी तो हमारे मित्र हैं, समय समय पर हमको सहायता पहुंचाते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ करके तुरंत बैठ गए। आप सोचिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन पर क्या बीती होगी, पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा, 27 के चुनाव के बाद में पता चल जाएगा दर्शकों। लेकिन अभी जो ये हो रहा है, आप इस बात को देखिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी भाषा एक जैसी आपको क्यों दिखाई देती है? और वो लोग जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, उनसे ये पूछे कि भैया ये जो आरोप लगते हैं कि इन पर कोई बात करेगा कि नहीं करेगा। दर्शकों, आपको याद होगा महाकुंभ में वो जो भगदड़ मची थी, उसके बाद में सबसे पहले अगर किसी ने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद थे। उन्होंने कहा इनको मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। भाई सरकार हो, प्रशासन हो, सबक लेते हैं। कोई ऐसा इवेंट हो जहां पर करोड़ों में श्रद्धालु आ रहे हों, तो वहां पर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। ऐसी ही व्यवस्था माघ मेले में बनाई गई थी और एक रास्ता जाने का था, एक रास्ता आने का था। यह कहा गया कि कोई भी
अपने वाहन लेकर के वहां तक नहीं पहुंचेगा, पालकी लेकर के वहां तक नहीं पहुंचेगा। जो दूसरे शंकराचार्य थे वो पैदल गए, स्नान किया, स्नान करके वापस लौट गए। लेकिन ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद थे जिन्होंने कहा नहीं, पालकी से ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी परंपरा है, अरे हम तो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और तो और जब जो एंट्री पॉइंट है उससे नहीं जाने दिया गया तो जो एग्जिट डोर है, एग्जिट डोर से एंट्री ली, जबरदस्ती ली, और फिर संगम नौज के पास में जहां प्रशासन ने रोक दिया तो उनसे भिड़ गए। भिड़े भी ऐसे महीनों तक इस पर टीवी डिबेट्स होते रहे, अखबारों में खबर छपती रही, बड़ी बड़े थंबनेल्स, हेडलाइंस बनती रही। अरे देखिए, शंकराचार्य जी का अपमान हो गया। लेकिन जब बाबा ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जो प्रोटोकॉल मेरे लिए है वही आम व्यक्ति के लिए है, किसी को कोई विशेष छूट नहीं है, सबके लिए समान अधिकारी, जो कानून उनके ऊपर लागू होता है वही मेरे ऊपर लागू होता है। उन्होंने कहा था कि भाई आपको तो जिम्मेदारी से वहां पर काम करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। तब से लेकर के अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, पहले तो उन्होंने वहां गुस्से में स्नान नहीं किया, अपने मठ वापस आ गए, वहां पत्रकारों को बुलाया और कहा कि वक्त बताएगा कौन जीता कौन हारा। तब से लेकर के अभी तक योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम था जहां उन्होंने कहा कि हम साबित कर देंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। 5000 कुर्सी लगी थी उस कार्यक्रम में, 500 लोग नहीं पहुंचे। इतना विश्वास करते हैं लोग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर। और बार बार इनके बारे में जो लोग कहते हैं उसका जवाब कैसे देते हैं स्वामी जी, आपने कई बार देखा होगा। वो जो इनका बात करने का तरीका है, पत्रकारों को धमकाना है, अरे भाग यहां से भाग। कोई अगर एक सवाल पूछ ले अगेंस्ट में तो इनको वो बुरा लगता है, जैसे विपक्ष के नेताओं को बुरा लगता है जब उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है। भाई या तो उनकी हाँ में हाँ करते रहो कि जी आप जो कह रहे हैं एकदम ठीक है, तो फिर आप अच्छे पत्रकार हैं। लेकिन अगर आपने उनसे एक सवाल पूछ लिया, बिखर जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं। वैसे ही जब पीसी करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनको भी ऐसे ही देखा गया है। यह तो इनकी हकीकत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था जिनको पूजना है वो पूजते रहें, उनकी मर्जी, लेकिन जो हकीकत है वो है। दर्शकों, अब जो ये आरोप लग रहे हैं, एक तरफ राम मंदिर में जो ये सब कुछ हुआ वो कहानी अलग है, लेकिन ये एक राम मंदिर के बाहर जो कहानी है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर चंदा लिया और फिर दबा करके बैठ गए। इसमें सच्चाई है, सच्चाई नहीं है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं, दर्शकों, इस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।